तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई थैंक यू पहले तो पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए। आप लोगों का एकदम तहे दिल से थैंक यू भाई कि उतना प्यार आपने दिखाया और आपने सवाल करे मेरे से, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो उन्हीं सवालों में से मैंने एक सवाल पिक करा है आज, उसके ऊपर आज ये वीडियो है। भाई ने हमसे सवाल करा था कि भाई मेरे को गैप अप गैप डाउन समझ नहीं आता है मार्केट में, मेरे को गैप अप और गैप डाउन का कंसेप्ट आप समझा दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गैप अप और गैप डाउन को जो मैं मेंटरशिप में कवर करता हूँ उसको मैं फुल ऑन पूरा यहाँ पे कवर कर दूँ। पूरा यहाँ पे कवर कर दूँ, कितना सही रहेगा अगर मैं उसको पूरा यहाँ पे कवर कर दूंगा तो मैं उसको पूरा पूरा कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कवर अप करने का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखना। गैप अप और गैप डाउन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे मैं सारे के सारे डाउट को यहाँ पे सॉल्व करके जाऊंगा। ठीक है, तो बगैर टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो गैप अप और गैप डाउन होता क्या है पहले ये समझिए। देखिए, गैप अप और गैप डाउन दो चीजों से निकल के आया है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से। ओपनिंग और क्लोजिंग पोजीशन या प्राइस क्या होती है? ट्रेडर लोगों को पता होगा कि मार्केट में जो बुलिश कैंडल होती है, बायर की कैंडल होती है, वो नीचे से ऊपर की ओर खुलती है इस तरह से। यानी नीचे इसकी ओपनिंग होती है और ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है। तो रूल ये कहता है कि जो भी मार्केट जहां पे भी क्लोज होता है, जिस भी टाइम फ्रेम पे, क्लोजिंग डिपेंड करती है टाइम फ्रेम पे। अगर आपका 1 मिनट का कैंडल है तो 1 मिनट में यहाँ पे क्लोज होगा, 2 मिनट का कैंडल है तो थोड़ा और ऊपर नहीं, मतलब कहीं पे क्लोज होगा ऊपर नीचे करके, 3 मिनट का है तो और ऊपर नीचे करके, मतलब जैसा भी हो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है इसका क्लोजिंग। तो रूल ये है कि क्लोजिंग जहां से होनी चाहिए, एक अगली कैंडल को वहीं से ओपन होना चाहिए। अगर इसको ऊपर भी जाना है तो यहीं से ओपन चाहिए होना चाहिए, और अगर इसको नीचे भी आना है तो यहीं से ओपन होना चाहिए, इसी तरह से। पर कभी कभार मार्केट क्या करता है कि यहाँ ऊपर जाने के लिए मार्केट क्या करता है कि यहाँ से ओपन ना करके क्या कर देता है, और ऊपर से, थोड़ी ऊपर से ओपन हो जाती है इस तरह से, थोड़े ऊंचाई से। तो यहाँ पे मार्केट बना देता है एक इस तरह से गैप। ये रहा हमारा गैप। ठीक है, अब ये जो गैप है ये ऊपर के डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैप अप। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, गैप अप। और वही अगर गैप नीचे की डायरेक्शन में हो, कि मतलब थोड़ा सा नीचे की इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो जब अगर ये नीचे की डायरेक्शन में हो तो उसको हम लोग कहते हैं गैप डाउन। ठीक है, क्या कहते हैं, गैप डाउन। अप ट्रेंड में सिमिलरली आप देखोगे तो क्या कहते हैं, गैप डाउन इसमें समझाया गया है किस तरह से होता है डाउन ट्रेंड में। आप देखो, कैंडल यहाँ से ओपन ना होकर के और नीचे से ओपन हो तो इसको हम लोग गैप डाउन कहेंगे। और वही यहाँ से जब ओपन हुआ है तो इसको हम लोग गैप अप कहेंगे, थोड़ा ऊपर से दिख रहा है, थोड़ा ऊपर से। तो इसका बुलिश केस, बेरिश केस, ये दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। अब ये जो गैप अप और गैप डाउन जो होता है मार्केट में, दो तरह से फॉल मतलब फॉर्म होता है। दो तरह से कहाँ से फॉर्म होता है, एक होता है आपका ट्रेंड के अंदर और एक होता है आपका लेवल के ऊपर। लेवल बोले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एसएनआर, और ट्रेंड बोले तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड में। साइडवेज में बिल्कुल बिल्कुल मत देखिएगा, साइडवेज को आप ट्रेंड नहीं मान सकते हो, पहली बात। साइडवेज में हम लोगों को अलग तरह से काम करना है, और वहां पर गैप अप या गैप डाउन होता भी है तो वहां पे अलग तरह से कॉन्सेप्ट लगेगा। और यूं यूं समझो कि आपको साइडवेज में गैप अप या गैप डाउन पे ट्रेड ही नहीं करना है। आपको हमेशा कब करना है, जब या तो लेवल पे रहे या तो फिर ट्रेंड में रहे। ठीक है, तो सारे केसेस में यहाँ पे बताता हूँ। गैप अप जब मार्केट ट्रेंड में रहे, जब मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रहा है और तब गैप अप करे तो कैसे काम करेंगे, देखो। यहाँ पे सबसे पहले केस आपका बुलिश का दिखाया गया है कि मान लीजिए एक अप ट्रेंड चल रहा है, सुंदर सुंदर अप ट्रेंड चल रहा है। वहां पे जब इस तरह से एक कैंडल आती है, इस तरह से कैंडल आई, यहाँ से क्या किया इसने, गैप अप किया। जैसे ही गैप अप किया उसका अगला कैंडल, आपको गैप अप के अगली कैंडल पे आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड लगानी है, प्लीज समझिएगा। जैसे ही गैप अप आपको दिखा ट्रेंड के अंदर, बुलिश ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, अगली कैंडल आंख बंद करके आप पहले तो एक अप के लिए ट्रेड लगाओ। ठीक है, अप के लिए ट्रेड लगाओ, सॉरी अप कह रहा हूँ, रिवर्सल के लिए ट्रेड लगाओ, डाउन के लिए ट्रेड लगाइए। जैसे ही आपने एक डाउन के लिए ट्रेड लगाया, अगर आपका कैंडल इस तरह से बन गया, इस कदर बन गया कि नीचे किसकी विक है, ऊपर की विक नहीं है, या तो ऊपर की भी विक है तो बहुत बारीक नन्ही सी विक है, इस तरह से, और इस तरह से क्लोजिंग दिया, अगला कैंडल आप बाइंग के लिए जा सकते हो, कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगली कैंडल आप कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। फिर से समझो, देखो, अगर आपके अप ट्रेंड में यहाँ पे गैप अप हुआ तो अगली कैंडल गैप अप के बाद हमेशा रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है। क्यों रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट जब ट्रेंड में रहता है तो मार्केट जो भी कहीं पे भी गैप अप या गैप डाउन करता है उसको फटाक से तुरंत फुल अप करने का कोशिश करता है, उसको तुरंत फिल अप करने का कोशिश करता है। अनटिल अनलेस वो गैप बहुत बड़ा है। अगर गैप बहुत बड़ा हो जाएगा ना तो यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बुलिश किकर पैटर्न। उसमें क्या होता है कि गैप बहुत बड़ा रहता है और उतना बड़ा गैप बना के मार्केट ओपन होता है। ठीक है, तो उस केस में अलग केस हो जाएगा। लेकिन अगर गैप बारीक है, छोटा सा गैप है, तो वहां पे आप इस कदर बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप आराम से बनाते हुए चल सकते हो। ये हो गया आपका गैप अप का कंडीशन, किसका, अप ट्रेंड का। लेकिन वही अगर आप डाउन ट्रेंड में देखोगे तो डाउन ट्रेंड में देखिए कैसा दिखता है। डाउन ट्रेंड में गैप अप क्या करेगा कि ऊपर से,
यहाँ से ओपन ना होकर के थोड़ा ऊपर से ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से ओपन हुआ, अगला कैंडल आपका कंटिन्यू कर जाएगा। करने का कारण क्यों है? यहाँ पे आपको देखोगे तो बॉडी से क्या किया है इसने, इतने मतलब बायर्स अब यहाँ पे गैप अप हुई है तो ऊपर मार्केट को कौन लेके जाता है? बायर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बायर का ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। हो जाने के कारण क्या होता है कि जब मार्केट एक ट्रेंड में रहता है तो उसके यहाँ उसको क्या कहते हैं, रिवर्सल देने के बजाय कंटिन्यूएशन देना प्रीफर करता है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो जब गैप अप उस पे होगा, अप ट्रेंड में होगा, तो हमेशा आपको एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन कैंडल देखेगी, और जब गैप अप अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो आपको हमेशा कंटिन्यूएशन कैंडल ही देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा भाई। नहीं होगा एक बार और आप समझ लो कि जब गैप अप अगर कहते हैं अगर अप ट्रेंड में होता है तो हमेशा एक रिवर्सल कैंडल मिलती है, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल मिलती है, और जब गैप डाउन होता है तो हमेशा एक कंटिन्यूएशन कैंडल मिलता है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब गैप अप अगर ये तो था ट्रेंड के अंदर, यानी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में क्या हो, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हो तो क्या करेंगे? तो सपोर्ट पे भी अगर होता है मार्केट तो हमेशा आपको सेम प्रिंसिपल दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिखा था कि एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन, अगेन आपको एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन दिखेगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कोई प्लीज कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंटिन्यूएशन तभी जाएगा जब यहाँ से लोअर वीक बननी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। मतलब बड़ी मतलब ऊपर अगर वीक है, अगर ऊपर वाली वीक नीचे वाली वीक से बड़ी है तो प्लीज वहाँ पे डिसकंटिन्यू करिएगा, वहाँ पे ट्रेड मत करिएगा। लेकिन अगर नीचे की वीक है, ऊपर की वीक नहीं है, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। सेम अगर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल अगर नीचे की वीक बड़ी आई हुई है, तो अगर नीचे की वीक बड़ी आई तब आप एक कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हो। नहीं अगर आई है तो आप सिर्फ एक रिवर्सल के लिए ही ट्रेड करोगे। इस चीज को याद रखिएगा, कहीं आप भूल मत जाओ। ठीक है, तो ये आपका गैप अप का केस था लेवल पे। और ये गैप अप का केस है आपका डाउन रेजिस्टेंस पे। आप देखो इसमें भी इसने क्या किया है, एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन। सेम दोनों का केस सेम है, बस यहाँ पे ग्रीन कलर से रिवर्सल आई है, बुलिश के रिवर्सल आई है, यहाँ पे बेरिश रिवर्सल आई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैप अप का दोनों केस, ट्रेंड में भी और लेवल पे भी। अब ये है आपका गैप डाउन का। गैप डाउन का ट्रेंड और लेवल पे कैसे काम करता है, बड़ा सिंपल है। देखिए गैप डाउन अगर करेगा तो जैसे यहाँ पे गैप अप किया था डाउन ट्रेंड में, तो क्या किया था मार्केट ने, कंटिन्यू कर लिया था। सेम जब इधर गैप डाउन करेगा मार्केट, तो मार्केट क्या करेगा, अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर का ऑर्डर ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। सेलर का ऑर्डर ऑलरेडी फुलफिल हो गया, जिस तरह से यहाँ पे बायर का ऑर्डर फुलफिल हो गया था, वैसे यहाँ पे सेलर का ऑर्डर फुलफिल हो गया। तो जैसे ही सेलर का ऑर्डर फुलफिल हो गया तो यहाँ पे मार्केट में कौन बचा, बायर। बायर अपना ट्रेंड कैरी करते हुए ऊपर की ओर निकल जाएंगे। लेकिन वही अगर गैप डाउन हुआ आपके डाउन ट्रेंड में, तो जिस तरह से यहाँ पे गैप अप हुआ था अप ट्रेंड में, तो एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन आया था, सेम यहाँ पे भी आएगा, एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन। और अगर रिवर्सल वाली कैंडल जो है आपकी ये वाली रेड ग्रीन वाली कैंडल, अगर इसके ऊपर से इस तरह से वीक आ जाए, इस तरह से अगर वीक आ गया, तो आप अगला कैंडल आराम से आंख बंद करके कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर इसका यहाँ से ऐसे बड़ा वीक इधर से आ गया, तब आपको अगला कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड नहीं करना है। ये होगा गैप डाउन ट्रेंड पे। गैप डाउन लेवल पे कैसे काम करता है, अगेन आप देखो लेवल पे आया है तो यहाँ पे अगेन जैसे लेवल पे था, देखो लेवल पे था तो कंटिन्यू कर गया, लेवल पे था तो कंटिन्यू कर गया, लेवल पे था तो यहाँ पे क्या किया, लेवल पे आने के बाद फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा। क्यों यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, एक स्पेशल केस है। इसमें कंटिन्यू इस वजह से करेगा क्योंकि यहाँ पे अनफुलफिल्ड ऑर्डर ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है और मार्केट एक अपने सपोर्ट से उठना चालू किया है। तो उठने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट रुक ही नहीं सकता, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। लेकिन वही अगर गैप डाउन अगर आपका क्या कहते हैं डाउन ट्रेंड में मतलब रेजिस्टेंस से करेगा, तो एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन, एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन कैंडल आएगा। आई होप आपको ये सारे केसेस समझ में आ गए होंगे, क्या कहते हैं ट्रेंड के ऊपर भी और लेवल के ऊपर भी। आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, ले लिया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो डन। तो ये है आपका सारा का सारा गैप अप और गैप डाउन का केस। अब ये आपको सुनने में पहली बार आप सुने होगे, आपको बहुत पेचीदा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी जब सुना था, मैंने भी जब इसको पढ़ाई की थी इसकी, तो मेरे को भी थोड़ा सा ट्रेड लेने में तकलीफ होता था, इतनी जल्दी याद नहीं होती है। लेकिन बहुत मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश किया है, कब आपको ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। अच्छा, मार्टिंगल भी कई लोग अभी सवाल करेंगे कि मार्टिंगल भैया कितना ले सकते हैं गैप अप गैप डाउन पे। आपको मार्टिंगल इसमें सिर्फ और सिर्फ कब लेना है, जब मार्केट सिर्फ लेवल पे गैप अप या गैप डाउन करे। ट्रेंड के अंदर प्लीज मत लेना। ट्रेंड के अंदर अगर आप मार्टिंगल लोगे तो लॉस कर जाओगे, चाहे वो गैप डाउन का केस हो चाहे गैप अप का केस हो। प्लीज नो एमटीजी हेयर। आप लेवल पे कर सकते हो, क्यों? क्योंकि लेवल पे मार्केट एरर अगर देता है तो हो सकता है कि लेवल स्ट्रांग है तो आपको वहां से रिवर्सल कैंडल दिख सकती है, कंटिन्यूएशन कैंडल दिख सकती है। लेकिन अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो वहां से आपको अमूमन ज्यादातर कोशिश करेगा मार्केट की ट्रेंड को ही कंटिन्यू करें, रिवर्सल ना दे। और गैप अप गैप डाउन में रिवर्सल कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमेशा एमटीजी कब लेंगे, या तो गैप अप लेवल पे हो या तो गैप डाउन लेवल पे हो। गैप अप अगर ट्रेंड के अंदर होगा या गैप डाउन अगर ट्रेंड के अंदर होगा तो उसमें हम एमटीजी यानी मार्टिंगल ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे।
कोई और मोमेंटम आएगा, उसमें अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो उसमें हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है? मेरा काम आपको सिर्फ ये नहीं है कि ये बताना कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, मेरा काम आपको ये भी है कि ये बताना है कि आप कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो कहाँ पे नहीं करना है और कब एमटीजी नहीं लेना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? अच्छा, गैप अप गैप डाउन कई लोग और सवाल करेंगे कि भैया गैप अप गैप डाउन ओटीसी पे काम करता है। देखिए जी करता है, पर मैं हर वक्त की तरह इस वक्त भी बता देता हूँ कि ओटीसी से थोड़ा सतर्क रहिए। ओटीसी में थोड़ा आपको एक स्टेप दो स्टेप ज़्यादा एमटीजी जाना पड़ सकता है, ऑल बिकॉज ऑफ मार्केट का एल्गोरिदम। लेकिन रियल मार्केट में अगर गैप अप या गैप डाउन करेगा, अमूमन जल्दी करता नहीं है, लेकिन अगर करेगा तो आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड्स बन जाएंगे। तो पहले आप रियल मार्केट पे हाथ बैठाइए। जितना टाइम अगर आप रियल मार्केट के चार्ट को दोगे, उतना आपका हाथ सक्षम होगा ओटीसी पे ट्रेड लेने के लिए। तो प्लीज़ पहले रियल मार्केट को टाइम दीजिए, उसके बाद ओटीसी पे आइएगा, ठीक है? तो चलिए बातें हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रेड्स देखते हैं, अगर बनती है तो लेते हैं। आइए, और रियल मार्केट पे ही लेंगे। ओके, आइए देखें कहीं पे गैप अप या गैप डाउन कुछ हुआ हो तो मजा आएगा दिखाने में, समझाने में, समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे बहुत बारीक सा, मैं अगर जूम कैसे करूँ, आप दिखेगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत बारीक सा गैप डाउन हुआ है, अगला कैंडल रिवर्स कर गया। यहाँ पे भी आप देखो, यहीं पे आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि गैप अप हुआ, अगला कैंडल कंटिन्यू कर गया। क्यों कंटिन्यू कर गया? क्योंकि गैप अप है, नीचे की विक बड़ी है, लेवल किसका है? लेवल यहाँ पे बायर्स का है। काफी देर से मार्केट इस एरिया में होल्ड किया हुआ है, तो ऊपर के लिए निकल गया। सिमिलरली आ जाओ कहीं और देखते हैं, कहीं और पे कुछ किया हो तो। अगेन यहाँ पे देखिए गैप डाउन था, लेकिन एक परफेक्ट विक कैंडल थी। परफेक्ट विक कैंडल क्या होती है, ये हमारे स्टूडेंट जानते होंगे, मल्टी मतलब मेंटरशिप वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि यहाँ पे परफेक्ट विक क्या होती है। परफेक्ट विक कैंडल थी, अगली कैंडल डाउन निकल गई, ठीक। आओ रिसेंट में देखते हैं कहीं पे अगर ट्रेड रेड बने तो मजा आएगा। आओ, अभी तो रिसेंट में, ओके नाइस। अब देखोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस कैंडल कैंडल पे क्या किया है इसने, गैप अप किया है, दिख रहा है गैप अप किया हुआ है। और लेवल पे गैप अप करेगा तो क्या करते हैं, ये वाला केस याद करो। लेवल कहाँ गया, अगर अप ट्रेंड में लेवल के ऊपर गैप करे, एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन, एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड है, यहाँ पे सपोर्ट का भी लेवल है। यहाँ पे इसने क्या किया है कि गैप अप किया हुआ है, डाउन कट कर दे रहा है, इसके ऊपर हम लोग एक बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं, एक रिवर्सल एक कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ लेवल लगा लेते हैं, एक नॉर्मल सा सपोर्ट जैसा। देखिए जी, बस परफेक्ट, यहाँ से कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं हम लोग आपके लिए। बस ज़्यादा नहीं, 4 ट्रेडें हम लोगों ने लगाई है यहाँ पे आपके लिए। लॉजिक सिंपल था कि लेवल पे किया तो हम लोगों ने क्या किया, रिवर्सल के लिए यहाँ से ट्रेड कर दिया। सिंपल था, रिवर्सल के लिए यहाँ पे ट्रेड कर दिया। अब देखते हैं ये ट्रेड का रिजल्ट कैसा होता है। और रियल मार्केट पे मैंने किया है, और आज है भैया फ्राइडे, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। रियल मार्केट फ्राइडे पे भी बहुत आज न्यूज़ वोज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है थोड़ा आपको वॉलेटाइल मिले। स्पेशली आप मंडे और क्या कहते हैं, मंडे यानी ओपनिंग डे और फ्राइडे के दिन यानी क्लोजिंग डे, थोड़ा सा सतर्क रह के ट्रेड करा करा करें, ठीक है। किसी भी लॉजिक पे अगर आप ट्रेड करते हो तो करो, लॉजिक काम करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, करेगी बिल्कुल करेगी। लेकिन थोड़ा सा रिस्क कम लीजिएगा। ये नहीं कि अंधाधुंध रिस्क ले रहे हो, कोई भी टॉपिक दिख गई, नहीं, किसी चीज़ पे भी अंधाधुंध रिस्क नहीं है। अगर मैं आपके सामने इस तरह से ट्रेड करके दिखा पाता हूँ तो इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत है, बहुत दिनों की मेहनत है, ठीक है। मैंने काफ़ी वक्त दिया है इस चार्ट को, तब ये चार्ट आज मुझे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहली गलती ये करते हो कि चार्ट को टाइम नहीं देते हो, लॉजिक को टाइम नहीं देते हो, हड़बड़ा के कोशिश करते हो कि ट्रेड ले लें। बिल्कुल ऐसे मत करना, अगर वैसे करोगे तो नुकसान, अगर करोगे तो उसके भागीदारी आप खुद होगे, ठीक है। उसके आप खुद भागीदारी होगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड विन रहा, सिंपल, एक ट्रेड मैंने निकाल लिया, इजी। आइए कोई और मार्केट भी देख लेते हैं, अगर कुछ और मार्केट हो तो मजा आएगा। अभी इसमें तो अभी तुरंत तो नहीं करेगा गैप अप। हाँ, इसमें रिवर्सल का भी ट्रेड था, सॉरी बताने में मैं भूल गया। यहाँ पे देखो एक कंटिन्यू एक रिवर्सल का ट्रेड होता है, देखो वहाँ पे जा रहा है। दूसरा मार्केट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी कहीं अभी हुआ तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, ऊपर के लिए गैप अप किया, अगला कैंडल कंटिन्यू कर गया, दिख रहा है। इसका एक कैंडल एरर, अगला कैंडल यहाँ पे रिवर्स किया, लेकिन एरर के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एमटीजी ट्रेड नहीं करना है, तो वेट कर लेंगे, एक ही यहाँ पे ट्रेड बना, ठीक है। अब यहाँ पे भी कहीं पे हो नहीं रहा है, आइए और कहीं देख लेते हैं। यूरो जेपीवाई में देख लेते हैं, कहीं पे भी गैप अप भी दिखेगा या गैप डाउन। अब यहाँ पे देखो बीच में कोई कैंडल ही आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही आप इसको 2 मिनट पे करोगे ना, देखो अब आपको यहाँ पे कैंडल दिखने लग जाएगी। यही करता है थोड़ा सा चार्ट, कभी कभी क्या करता है कि थोड़ा हल्का खराब कर देता है, मैनिपुलेटेड चार्ट कर देता है, इस वजह से भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है कभी कभार, ठीक है। तो ये है, देखते हैं। एक ट्रेड हम लोग कर लिए, 3 4 ट्रेड अगर जैसा भी बनता है सिचुएशन के हिसाब से, उस पर हम लोग ट्रेड करके देखेंगे, ठीक है। सिचुएशनल ट्रेड जैसे भी मिलते हैं वैसे हम लोग ट्रेड निकालेंगे, देखेंगे।
गैप अप गैप डाउन हमेशा एक चीज याद रखिए, लेवल के ऊपर और क्या कहते हैं ट्रेंड के अंदर, सब के अंदर काम करेगा। बस आपको नोटिस करने अच्छे से आना चाहिए। जब अच्छे से आप क्या कहते हैं नोटिस करोगे, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, ये है। अच्छा जी, आइए देखा जाए कहीं पे कुछ ट्रेड्स व्रेड्स बने तो मजा आएगा। ओके, कहीं पे भी अभी गैप अप नहीं हो रहा है, गैप डाउन नहीं हो रहा है। आइए और कोई मार्केट खोल लेते हैं। ओटीसी में अभी नहीं खोल रहा हूँ, मैं सिर्फ रियल पेयर पे करके दिखा रहा हूँ। ओटीसी पे एरर वेरर आते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका साइको। ओके नाइस, यहाँ पे देखोगे तो छूट गया ट्रेड हम लोग का। गैप डाउन था, अगला कैंडल रिवर्स कर गया, दिख रहा है। गैप डाउन था, अगला कैंडल रिवर्स कर गया, बस यहाँ से सिंपल है। अगला कैंडल रिवर्स किया, यहाँ से अगला हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। छोटा सा ट्रेड, ज्यादा नहीं, दो ही ट्रेड लेंगे यहाँ से। देख रहे हो कितना ऊपर नीचे लग गया मार्केट में वॉलेटिलिटी के कारण। आप क्यों गए हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर गैप अप अगर रिवर्स किया और नीचे की वीक है, ऊपर की वीक नहीं है, तो एक बाइंग के लिए हम लोग एक और ट्रेड यहाँ से निकाल सकते हैं। वही देख के मैंने यहाँ पे एक बाइंग के लिए छोटी सी, ज्यादा नहीं, दो ही रिस्क लिया है मैंने, क्योंकि मेरे को मार्टिंगल इस पे लेना नहीं है, तो मैंने रिस्क भी कम लिया हुआ है। एक ट्रेड थोड़ी ऊपर लग गई है, लेकिन देखिए होपफुली, होप फॉर द बेस्ट, ट्रेड निकल जाएगी, चांसेस है, देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ मैं उसी पे ट्रेड कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जिस कंसेप्ट पे बताना चाह रहा हूँ उसी पे ट्रेड करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैं अपने मेंटरशिप में पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो हमारे मेंटरशिप वाले बंदे हैं वो सारे इस वीडियो को जो देखेंगे वो रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमसे ट्रेडिंग सीखनी है, सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, तो भैया इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अप्रैल का बैच अभी स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए आप जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर वो करो, मैसेज डालो और फिर कनेक्ट करो। ओके, यहाँ पे लॉस हुआ, इसीलिए हम लोगों ने कम ट्रेड लगाई थी। हम लोग यहाँ पे डिच कर देंगे इस मार्केट को, अभी नहीं लेंगे यहाँ पे कोई, यहाँ पे गैप अप गैप डाउन पे यहाँ पे नहीं लेंगे। एमटीजी बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ है, वेट करेंगे। अमूमन जल्दी गैप अप या गैप डाउन मार्केट करेगा नहीं रियल वाला। क्या कहता है ऑफलाइन, ऑफलाइन कह रहा हूँ, ओटीसी मार्केट तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन रियल मार्केट थोड़ा कम ही मैनिपुलेट करता है। इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है गैप अप गैप डाउन। पर मैं सिर्फ रियल पे ही दिखाऊंगा, देखता हूँ, अगर एक आधा ट्रेड और मिले तो मैं करूँगा, जैसे भी जो भी मिले, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। आइए, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जिस किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ एकदम संकोच मत करिए, निसंकोच एकदम एकदम मैसेज करिए मेरे को वो क्या कहते हैं वो भेजो आप, क्या कहते हैं कमेंट्स डालो। कमेंट्स में आप लिखो कि भैया ये वाला टॉपिक पे अगली वीडियो ले आइएगा प्लीज़, मैं ले आऊँगा। ठीक है, मेरे को भी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है भाई, क्योंकि मैं पूरा पहले जिस भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा किस पे मतलब रिस्पॉन्स है, मतलब ज़्यादा लोग किस पे वीडियो देखना चाहते हैं। इस वजह से आप देखो यहाँ पे बहुत बारीक से गैप डाउन किया है, गैप डाउन, और ये ट्रेंड कैसा है, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉजिक देख लेते हैं। गैप डाउन अगर ट्रेंड के अंदर है, तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू कर जाएगा अप ट्रेंड के अंदर। तो चलिए यहाँ से हम लोग ये कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। पहले कंटिन्यू कर रहा है, देखते हैं। अगर ये कंटिन्यू नहीं करेगा तब तो हम लोग कंटिन्यू के लिए ट्रेड लेंगे, अगर रिवर्स कर जाएगा तब अलग केस है। ये देखा जाए क्या होता है। आइए, यहाँ पे ये कंटिन्यू कर ही रहा है कैंडल, यहाँ पे इसका हाई भी ब्रेक हो गया है, तो ओके कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड यहाँ से हम लोग कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में बना सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू करके अगर ग्रीन भी बना रहा है, अगर ऊपर का विक ब्रेक हो रहा है, ब्रेक करके सस्टेन कर जा रहा है, तो हम लोग एक अप के लिए ट्रेड लेंगे। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग नहीं लेंगे। ओके, कर ही रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, तीन चार ट्रेड ले लेते हैं, कुछ ट्रेड और ले लेते हैं, बस 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 काफ़ी। ठीक है, लॉजिक सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड के अंदर अगर क्या करता है, गैप डाउन करता है, मार्केट कंटिन्यू करता है, तो अगला कैंडल भी कंटिन्यू करता है। अब देखो ये वाला केस है जो मैंने आपको पढ़ाया, कहाँ गया, ये वाला केस है ना, ये वाला कंटिन्यू के लिए ट्रेड, यहाँ पे हमने कंटिन्यू डायरेक्शन में ट्रेड कर लिया। ठीक है, तो लॉजिक सिंपल है। लॉजिक पे आप हमेशा ऐसे वो मत करना कि लॉजिक पे डाउट करो, लॉजिक पे कभी डाउट मत करना, लॉजिक एकदम सेम ही रहने वाली है, कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है मार्केट में। अगर बढ़िया निकले, एक ट्रेड हम लोगों ने यहाँ से बना लिया। अच्छा, इसके बाद भी कई लोग पूछेंगे कि भैया इसके बाद हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले सकते कंटिन्यूएशन में? बिल्कुल ले सकते हैं। लेंगे कब? जब नीचे की भी विक रहती तो लेते, ऊपर की विक है तो हम लोग अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे? अवॉइड। लो भैया, ट्रेड निकल गई, विन हो गई, जो लॉस किए थे रिकवर हो गया। यही होता है पेशेंस। देखिए सारी चीज़ें पेशेंस का खेल है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखा दोगे, मार्केट आपको बेहतरीन रिजल्ट निकाल के देगा। बेहतरीन माने बेहतरीन। ठीक है, तो बस थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा आप थोड़ा पेशेंस दिखा दो, मार्केट आपको खूबसूरत रिजल्ट दे के जाएगा।
फॉर श्योर। तो यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड आपको करके दिखा दिया विन करके, ठीक है। तो हो चुका है 25 के करीब हम लोग का कैपिटल भी हो चुका है। तो हम लोग एक ट्रेड और करेंगे, देखें कहीं पे ओके, यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर हुआ रहता तो हम लोग यहाँ पे कर सकते थे एक फाइनल ट्रेड। ओके नाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत हल्का सा गैप डाउन हुआ है। अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, इसका हाई देखो, बात सुन लिया कोटेक्स, अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, इसका हाई ब्रेक कर रही है जो कि कर रही है, एक हम लोग कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में एक और फाइनल ट्रेड लेंगे और उसके बाद रैप अप करेंगे वीडियो को, ठीक है। और अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, बिल्कुल भूलना मत, कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। चलिए लास्ट एंड फाइनल कुछ ट्रेड्स लेते हैं। चलिए, ज़्यादा नहीं, 3 ही ट्रेड है, एक ट्रेड और ले लेते हैं फाइनल। ओके, एमटीजी नहीं लेंगे, ये जैसा भी रिस्पॉन्स करेगा हम लोग इसको यहीं पे डील करेंगे और इसी पे क्लोजिंग देंगे, ठीक है, मतलब इसी पे वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो मिलना चाहिए इसको, तो आपके लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं जाता है तो यहाँ से हम लोग मार्टिंगल ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, ये भी चीज़ जान चाहिए। मार्टिंगल यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। ओके, मार्टिंगल हम लोग को हमेशा गैप अप गैप डाउन पे अवॉइड करना है, स्पेशली कब, जब वो ट्रेंड में हो। तो ट्रेंड में है तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, ट्रेंड के अंदर गैप अप गैप डाउन पे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ठीक है। आइए कहीं और देख लेते हैं, अगर इसमें नहीं है तो, अगर कहीं पे भी गैप अप या गैप डाउन हुआ होगा तो एक हम लोग ट्रेड फाइनल। ओके, यहाँ पे किया है इसने, गैप डाउन किया हुआ है। अगर ये लॉस होता है तो यहाँ पे हम लोग एक अप के लिए ट्रेड निकाल के इसको रिकवरी ले सकते हैं, देखते हैं। ओके, वो लॉस हो रही है शायद, यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड निकाल लेते हैं, देखते हैं अगर कुछ ट्रेड बन जाए तो। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे 5 ट्रेड ली हुई है, यहाँ पे तो लॉस हो गई, बहुत ही गलत, क्योंकि मार्केट आप देखो यहाँ पे से जा रहा है, थोड़ा सा होता है भाई, कभी टाइमिंग का भी फर्क पड़ता है। मैं जिस टाइम पे भी ट्रेड कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, टाइमिंग का भी बहुत फर्क है। मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा होता हूँ उस समय टाइमिंग जो होती है वो ऑफ टाइम होता है ट्रेड करने का, ठीक है। उस समय कोई सेशन चल नहीं होता है, ना लंदन ना न्यूयॉर्क, कोई सेशन नहीं चल रहा होता है। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर कोई नहीं, लॉजिक अगर आपका करेक्ट है तो सेशन का दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस अच्छा है तो फिर आपको सेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेड निकाल सकते हो फॉर श्योर बगैर किसी दिक्कत के, ठीक है। तो देखो, जो लॉजिक मैंने आपको दिया उसी पे मैंने यहाँ पे आपके सामने ट्रेड लिया हुआ है। होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ट्रेड निकलेगा। और अगली किस भी टॉपिक पे आपको, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, निसंकोच होके कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। मैं देखूंगा कौन सा टॉपिक है, अभी बहुत सारे टॉपिक अभी पेंडिंग चल रहा है, जैसे कि एक लिक्विडिटी वाले पे बंदे ने बोला था कि भाई लिक्विडिटी पे ट्रेड करके दिखाइए, मैं करके दिखाऊंगा बिल्कुल भाई, बस धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए, ये ट्रेड हमारी निकल गई, ये रही हम लोगों की ट्रेड रिजल्ट्स, ठीक है। आशा करता हूँ आपको गैप अप गैप डाउन अच्छे से समझ में आया होगा, बगैर किसी दिक्कत के। अगर कुछ भी डाउट अभी भी रह जाता है, अभी भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगली वीडियो जिस पे चाहिए कमेंट करो, मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए इंस्टाग्राम पे इंक्वायरी करिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।